जम्मू कश्मीर में 2010 के बैच में सिविल सर्विस में टॉप करने वाले शाह फैजल की जितनी चर्चा हुई थी उतनी ही बहस उनकी सेवा में वापसी की हो रही है। इस्तीफे के बाद राजनीति में शामिल होने और पीएसए के तहत कैद किए गए किसी आईएएस अफसर का इस्तीफा रद्द करके सेवाओं में बहाल करने का यह पहला मामला है। जिन हालातों में फैजल ने इस्तीफा दिया, क्या उन्हें सेवाओं में वापस लाने का कोई अधिकार था? फैजल का मामला अपवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऑफिसर का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया गया हो, उसे वापस लेने के तमाम आधार हो सकते हैं। ऐसे में केस के आधार पर कैडर कंट्रोल करने वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेवा में वापसी का निर्णय ले सकती है। आपको बता दें, अगर सरकार को लगता है कि किसी के उकसाने या किसी दबाव में या फिर भावनाओं में बहकर किसी प्रभावशाली अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, तो उसे इस्तीफे को नामंजूर किया जा सकता है या फिर उसे होल्ड किया जा सकता है और बाद में उसे वापस भी लिया जा सकता है। क्या थी शाह फैजल के इस्तीफे की पृष्ठभूमि? शाह ने सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप किया था। जम्मू कश्मीर के किसी युवा के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। जनवरी 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी बना ली, लेकिन इसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का दर्जा बदल गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद वहाँ कोई चुनाव भी नहीं हुए, लिहाजा फैजल की पार्टी कभी चुनाव मैदान में उतर ही नहीं पाई। किसी आईएएस अफसर के इस्तीफे के बाद क्या प्रक्रिया है? देश की अखिल भारतीय सेवाओं में से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के इस्तीफे के मामले में ऑल इंडिया सर्विस रूल 1958 लागू होता है। इसके मुताबिक आईएएस अधिकारी इस्तीफे देने के बाद भी सरकारी नौकरी में फिर से कुछ शर्तों के साथ बहाल हो सकता है। अधिसूचना में कहा गया है, एक अधिकारी अपना इस्तीफा वापस ले सकता है, बशर्ते इस्तीफे का कारण उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण पर कोई कमी नहीं रही हो। वहीं इस्तीफा होने के बाद संबद्ध राज्य उनके मामले पर गौर करता है और केंद्र को सिफारिशें भेजता है। इससे पहले जांचा जाता है कि अफसर पर कोई बकाया तो नहीं या उसके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही। प्रधानमंत्री खुद भी कार्मिक विभाग के प्रभारी के नाते निर्णय लेते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार यदि कोई अधिकारी किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी या निगम या सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी में जाने के लिए इस्तीफा देता है, तो केंद्र सरकार इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा यदि उन्होंने किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े रहने के लिए इस्तीफा दे दिया है, तब वह सरकार में दोबारा शामिल नहीं हो सकता। नियम 5(1)(a)(1) कहता है कि केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है। साल 2013 में नियम में संशोधन किया गया ताकि इस्तीफे की स्वीकृति के 90 दिन के भीतर इस्तीफा वापस लेने की अनुमति मिल सके। यदि अधिकारी राजनीति में हिस्सा लेने वाले किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े होने के इरादे से इस्तीफा देता है, तो इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करेगी। किन परिस्थितियों में इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है? दोबारा बहाली की इच्छा नहीं रखने वालों को नौकरी में बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है। इसलिए सामान्य नियम यह है कि सेवा से किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। जब सरकारी सेवा करने वाला कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निलंबित है, त्यागपत्र देता है, तो सक्षम प्राधिकारी को उसके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले की जांच करनी चाहिए कि क्या इस्तीफा स्वीकार करना जनहित में होगा। स्वीकृति से पहले इस्तीफा वापस लेना। यदि सरकारी सेवा में कोई अधिकारी या कर्मचारी त्यागपत्र देने के बाद सक्षम प्राधिकारी के उसे स्वीकार करने से पहले ही लिखित रूप में सूचना भेजकर दोबारा नौकरी में बहाली चाहता है, तो उसका इस्तीफा खुद ब खुद वापस हो जाएगा। फिर इस्तीफा मंजूर करने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन एक बार इस्तीफा स्वीकार हो गया तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शाह फैजल ने 9 जनवरी 2019 को इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया और डीओपीटी की वेबसाइट पर अभी भी उन्हें सेवारत अधिकारी के रूप में दिखाती है। लेकिन वह किसी भी समय अपना इस्तीफा वापस लेने और सेवा में फिर से शामिल होने के हकदार हैं।